नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के पोस्टर लगाए जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि कोई भी सीएम बने कोई समस्या नहीं है, जनता तय करती है। राहुल गांधी के परसेप्शन पर, उनके चेहरे पर हमें वोट मिलेगी। बगैर राहुल गांधी फेस के बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति, दलित, महादलित, माइनॉरिटी का वोट हमें नहीं मिलेगा। दशरथ मांझी को टिकट नहीं मिलने पर कहा कि हमने 2 लाख उनके घर जाकर दिया। राहुल गांधी ने घर बनवाया। राहुल गांधी को देश प्यार करता है। किसी के इग्नोर करने से राहुल गांधी के विचारधारा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जनता तय करती है। राहुल गांधी जी के परसेप्शन पर ही, उनके चेहरे पर ही हमें वोट मिलेगी। बगैर राहुल गांधी के फेस के, परसेप्शन के हमको बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, माइनॉरिटीज़ का वोट नहीं मिलेगी। और गठबंधन में सभी हमारे नेता दीपंकर भट्टाचार्य, सैनी जी का भी फोटो रहना चाहिए हर परिस्थिति में। और मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी का फोटो के बगैर बिहार के राजनीतिक भविष्य का कोई कल्पना नहीं। क्या लग रहा है, क्यों नहीं लगाया गया? क्या लग रहा है, क्यों नहीं लगाया गया? तेजस्वी यादव की फोटो दिख रही है गठबंधन में। दशरथ मांझी के पुत्र को राहुल गांधी ने धोखा दिया है। क्या धोखा दिया? सर पोस्टर में टिकट नहीं दिया गया। ये राज सिंह कह रहे हैं, राज सिंह मांझी जी को हम 2 लाख रुपया जाके उसके बेटे को दिए थे। और मांझी जी का राहुल गांधी जी ने घर बनाया। वोट नहीं मिलेगा। क्या बोलते रहते हैं सर? क्या तेजस्वी यादव के चेहरे पे वोट नहीं है क्या बिहार में? जिस तरीके से राहुल गांधी जी के चेहरे पर ही अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, ST SC और ऊंची जात का वोट मिलेगा। राहुल गांधी के बगैर अत्यंत पिछड़ी जाति, ऊंची जात का वोट आप लेने की कल्पना नहीं कर सकते। इग्नोर किया गया सर? प्यार करता है और राहुल गांधी के लिए देश के 125-150 करोड़ जनता पागल है। किसी के इग्नोर करने से राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है क्या? सब कुछ ठीक है। कलावा पहनकर सर महागठबंधन कैंडिडेट मस्जिद में जा रहे हैं वोट लाने के लिए, इसलिए डर चुके हैं। या कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी को अधिकार है सब कैंडिडेट को सब जाने का। समझे? अपनी औकात के बारे में, विकास के बारे में गिरिराज बात करे और उनकी हैसियत बीजेपी में कहाँ है उसको वो देखे। सर एक सवाल और सर, मंगलवार और बृहस्पतिवार को वोट करे हिंदू, नहीं तो शुक्रवार को अदा होगी नमाज और हुड़दंग होगा सड़कों पर, ये गिरिराज ने कहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और लालू प्रसाद यादव के बीच हुई बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मामला उनका है, वह जितनी भी बैठक कर लें, लेकिन बिहार की जनता तो एनडीए की सरकार बनाने की मन बना चुकी। मोदी जी पर बिहार की जनता को भरोसा है। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गाँव गाँव, घर घर तक बह रही है, उस पर भरोसा है। मामला उनका है, लेकिन जितना वो बैठक कर लें, बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने की। मोदी जी पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गांव गांव, घर घर, जन जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाए हैं, तो बिहार के लोगों के जीवन में खुशियां आई है। लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ छठ मैया का पर्व भी मनाएंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाएंगे। तो क्या बोलेंगे भाई? कुछ बोलने का मुंह है, अपने मुंह से कुछ बोलना है तो बोल देते हैं। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को विकास दिया है, बिहार को सम्मान दिया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। इसलिए सब लोग, बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करते हैं।
और माननीय नीतीश कुमार जी का भी बहुत सम्मान। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनने की खबर से महागठबंधन के नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के समर्थकों का मानना है कि यह फैसला बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि मुकेश सहनी की उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर रोक लग गई है और चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने उस पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हो, कार्यकर्ता हो, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है, और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं
नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पछुआ हवा के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह शाम हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा। पटना सहित गंगा किनारे व तराई वाले भागों में सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस एवं मोतिहारी का 33.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित 18 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि शेष जिलों का तापमान सामान्य से अधिक बना रहा। पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना रहा। दिन में धूप निकलने में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान क्रमिक गिरावट आने की साथ ठंड में भी वृद्धि होगी। पटना का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया जी का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।